आज हम नया साल मना रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत समय से वेट कर रहे थे। कब नया साल आए, नई उमंगे लाए और हमारे घर में नई नई चीजों का आगमन हो। बहुत सारे लोग बहुत प्यार से इसका स्वागत करते हैं, पुराने साल को विदाई देते हैं, नए साल की बधाइयों के लिए शुरुआत करते हैं एक नए जीवन की। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में और आपके घर संसार में सुख समृद्धि लाए और आपके जीवन में आप जो चाहते हैं, जो खुशियां पाना चाहते हैं, जो अचीवमेंट करना चाहते हैं वो आपको मिले। क्योंकि इस साल हमें कुछ अपने लिए विशेष करना है, दूसरों के लिए विशेष करना है, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष करना है और स्पेशली अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जहाँ हम सोच रहे थे कि हम अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आपके पास मौका है, आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार कई लोगों के अंदर एक अपने अंदर ही एक डर रहता है कि मैं नए साल पे ये चीज लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी चीज है नहीं मैं ये चीज खरीद पाऊं, या इतना धन नहीं है जो मैं ये चीज ले पाऊं। बहुत सारे अपने अंदर इच्छाओं को दबा लेते हैं कि मेरे पास तो है नहीं तो मैं लूंगा कैसे। आप हमेशा एक चीज याद रखें, आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि ये संकल्प आपको ऊर्जा से भरेगा। जब हम बार बार ये चीजें कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता। तो ये नया साल आप अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ करें, ताकि आपके घर में धन लक्ष्मी भी आए, जिससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि पहली बात यह है कि धन लक्ष्मी का आह्वान आपको करना है, लेकिन ओनली एक धन का नहीं। क्योंकि धन के साथ साथ ओनली आपको एक धन खुशी नहीं देगा, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ओनली एक धन पूर्ण नहीं करता है आपकी हर इच्छा को। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी धन की इच्छा के साथ साथ और सारी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज है। धन आपका तब आपके जीवन में काम आएगा जब आपने अनेक आत्माओं से दुआएं ली होंगी। कहते हैं ना, अगर दुआओं का स्टॉक आपके पास फुल है तो आपके घर में धन भी होगा, उस धन में बरकत आएगी और वो धन लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेगी। तो विशेष आपको क्या करना है, उसमें दुआएं देते रहना है और दुआएं लेते रहना है। क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति को दुआएं देते हैं तो दुआएं रिटर्न में मिलती हैं। नया साल क्या है, आज हम पुराने साल को विदाई दे करके नए साल का वेलकम कर रहे हैं। हम बहुत सारी आत्माओं से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे रिलेटिव से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनसे गले मिलेंगे, मुंह मीठा कराएंगे और क्या बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत मंगलमय हो, आपके नए साल की शुरुआत बहुत मंगलमय हो। हम ये चीजों की ब्लेसिंग उनको देते हैं। लेकिन इस बार इस नए साल आपको उन आत्माओं को भी संकल्प पावरफुल देने हैं, उन आत्माओं को दुआएं देनी है जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, जिनके साथ आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, रिश्तों में खटास है, रिश्तों में दूरियां हैं। एक कॉल उनके लिए, एक फोन उनके लिए। तो ये सोचिए, ओनली मुझे वो फोन उनको दुआएं देने के लिए देना है। भले वो उस दुआओं की कदर करे या ना करे, लेकिन मुझे उस दुआ की कदर है। क्योंकि भगवान जब मेरे को ब्लेसिंग दे रहा है, मेरा काम है ब्लेसिंग दूसरों तक पहुंचाना। दैट्स इट। कोई उस ब्लेसिंग को समझे या ना समझे, लेकिन आपके मन में एक संतुष्टता आ जाएगी, मैंने तो किया। सामने वाला अगर उस फीलिंग को नहीं समझ पाए तो उसमें आपको इमोशनल, उसमें आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने हाथ कैसा रखा है, ये वो व्यक्ति अगर वो चीज को ले नहीं पा रहा तो वो उसका कसूर है। लेकिन इस नए साल आपको उन आत्माओं को भी ब्लेसिंग देनी है जो आपके साथ थोड़ा बहुत खटास में है। दूसरा, आपको सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करने हैं।
कि जो भी आत्माएं किसी भी दर्द, किसी भी परेशानी, किसी भी पीड़ा या किसी भी चिंता में है या किसी भी ट्रेजेडी से जूझ रही हैं, उन सभी आत्माओं को आज मैं आत्मा अपने दोनों हाथ उनकी सेवाओं के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैं बढ़ाता हूँ। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो 1000 हाथ आपके पास तब आएंगे मदद के लिए। लेकिन जब आपने कभी किसी के आगे मदद का हाथ बढ़ाया ही नहीं, तो सोचिए कि आपके पास मदद का हाथ आएगा कैसे। आपने किसी को आज तक दुआ दी नहीं, तो आपके पास दुआ आएगी कैसे। आपने किसी को सम्मान दिया नहीं, तो आपके पास आएगा कैसे। क्योंकि जो चीज आप देंगे वही चीज आपके पास लौट कर आएगी। अब लास्ट चीज है, मुझे इस नए साल 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक मुझे सभी आत्माओं को खुशियां बांटनी है, दिल खोलकर। क्योंकि जब आप दूसरों को खुशियां बांटेंगे, आपके घर में धन लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। हमेशा कहा जाता है, जिस घर में क्रोध है वहां पर भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं, और जहां पर जिस घर में खुशियां हैं वहां पर क्या होगा, खाली मटके भी भर जाते हैं। तो यहाँ पर सोचिए, ओनली हम अपने घर में खुशियां नहीं ला रहे हैं, हम पूरे संसार में खुशियों का बिखराव कर रहे हैं, पूरे संसार में खुशियां बांट रहे हैं। तो सोचिए आपके घर में कितनी होंगी। क्योंकि बांट वही सकता है जिसके पास भरपूर मात्रा में वो हो। जब किसी के पास कोई चीज भरपूर मात्रा में होती ना, अगर वो किसी को दे भी देता है तो उसे कोई दर्द नहीं होता, चिंता नहीं होती कि मेरा क्या होगा। वो क्या करता है, नहीं मेरे पास तो है, तो मैं सोचता हूं इन आत्माओं का भी भला हो जाए, तो मैं उनको भी दे देता हूं। वैसे सोचिए कि अगर हर व्यक्ति की सोच ये हो जाए कि मुझे सभी के लिए अच्छा सोचना है, हर घर में खुशियां हो, जहां पर भी हल्की फुल्की मायूसी है, मुझे वहां ही उस घर में खुशियों का एक दीपक जलाना है, खुशियों का एक फूल खिलाना है। क्योंकि जब आप खुशियों का फूल हर घर में खिलाएंगे, तो आपके घर में ऑलरेडी एक फूलों का बगीचा बन जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी आत्मा के चेहरे पर खुशी लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो खुशी क्या करती है, बहुत सारे दर्द को खत्म कर देती है, बहुत सारी ब्लैकनेस को खत्म कर देती है, और बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है। अब सोचिए कि आपका एक छोटा सा संकल्प, एक छोटी सी देन अनेक आत्माओं को एक वरदान देकर चली गई। क्योंकि जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन ये सोचिए कि मुझे ये मौका स्वयं भगवान ने दिया है, भगवान का मैं विशेष बच्चा हूं, तो मेरे कार्य भी विशेष होने चाहिए। इसीलिए नए साल में भगवान के हाथ में हाथ डालकर, भगवान के साथ पावरफुल संकल्प करके, हमें इस नए साल को भी अपने जीवन में एक विशेष स्थान देना है। और विशेष स्थान के साथ साथ इस नए साल को हर चुनौती से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना है कि इस नए साल में मुझे अपने आप को मजबूत करना है, मुझे अपने घर में धन लक्ष्मी को विराजमान करना है, और मुझे अनेक आत्माओं के घर में खुशियों का बिखराव करना है। तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि मैं जब दूसरों को देने लगा, उसके बाद मेरे पास वो स्टॉक फुल हो गया। इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, और इस नए साल को मुझे नई ग्रीटिंग के साथ विशेष रूप से मनाना भी है, और अपनों के चेहरे पर और अनेक आत्माओं के चेहरे पर जो रूठी हुई हैं, नाराज हैं, उनके चेहरे पर छोटी सी प्यारी सी मुस्कान लानी है।